हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जो कि केवल लगाने मात्र से, चाहे वो शुगर की वजह से घाव हुआ हो, जिसको हम डायबिटिक अल्सर से जो घाव बोलते हैं, चाहे वो जलने की वजह से घाव हो गया हो या चोट लगने की वजह से घाव हो गया हो और 5 साल से भी ना भर रहा हो, एक बार केवल आप 10 दिन उसको अगर आप लगाते हैं तो आप देखिएगा जो घाव है वो बहुत तेज़ी से भरेगा। क्योंकि ये जो घाव भरने की जो इसकी प्रक्रिया है, एज कंपेरिजन टू अदर जो ऑइंटमेंट्स आते हैं मार्केट में, उससे थोड़ा सा अलग है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, पहले मैं दिखाता हूँ। ये जो घाव है वो 30 लगभग 25 साल से इनका जो घाव था वो नहीं भर रहा था, और केवल 3 महीने का रिजल्ट पहले आप देख लीजिए, फिर मैं इस दवा का मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा, हाउ इट वर्क ऑन आवर बॉडी। तो पहले तो हम देखते हैं, ये घाव है, ये देखिए, ये पैर है, इस पे चोट लगने से ये घाव हुआ था, और इनको इस पैर में फाइलेरिया भी था, और इस पेशेंट को तो डायबिटीज़ भी था, डायबिटीज़ लगभग 10 साल से। उसके बाद आप देख सकते हैं जो घाव भरने के दौरान की फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर कुछ दिन बाद, लगभग 3 महीने बाद की ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पहुँचा। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बहुत ही बेहतर है। हमने देखा होगा जितने भी ऑइंटमेंट हमारे पास आते हैं, या तो वो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। वो केवल जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, उसको मार देते हैं। वहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी थोड़ा बहुत एक्शन करते हैं, और भी जो उनके एक्शंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए, जब भी कोई घाव होता है तो घाव पे क्या होता है, बहुत सारे डेड डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, उनको निकालने के लिए हमें जो है सर्जिकल डिब्राइडमेंट करना पड़ता है। लेकिन इस ऑइंटमेंट में जो जिसका नाम है हीलोआंस, ये क्या करता है, ये डिब्राइडमेंट खुद करता है। आपको किसी भी घाव पे वहाँ पे सर्जिकल रिमूवल नहीं करना है प्रोसेस। जैसे ही इस ऑइंटमेंट को आप लगाएंगे, हीलोआंस को, 1 से 2 या 3 दिन में जो भी घाव के ऊपर जो भी डेड टिश्यूज़ होंगे, जो भी आप गंदगी समझ सकते हैं, जो भी गंदगी होगी, वो इसको बिल्कुल क्लीन कर देगा। यानी ये रिमूव करता है डेड, डैमेज्ड और जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं, उसको ये पूर्ण रूप से ये रिमूव कर देता है। दूसरा, डिब्राइडमेंट करने के बाद हमने देखा होगा कि जो घाव होता है उसमें से लगातार हल्का सा पस जैसा या लिक्विड जैसा कोई डिस्चार्ज होता रहता है। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मुझे फोड़ा था, यहाँ पे एक फुंसी हो गई, तो जैसे हमने घाव था इसमें से पानी जैसा कुछ निकलता रहता है। जैसे ही इस ऑइंटमेंट को आप लगाएंगे, आप देखिएगा 4 से 5 दिन बाद घाव पर से जो पानी जैसा रिसाव होता रहता है वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, एकदम ड्राई मिलेगा। यानी किसी भी घाव को भरने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, डिब्राइडमेंट और रिड्यूस द पुरुलेंट डिस्चार्ज। यानी अगर किसी घाव पे डेड डैमेज टिश्यू नहीं होंगे, इन्फेक्टेड टिश्यू नहीं होंगे, और वहाँ पे कोई सिक्रीशन नहीं होगा, तो आप विश्वास करिए आपका जो भी घाव होगा वो बहुत तेज़ी से भरेगा। उसके बाद क्या होता है, जब घाव क्लीन हो जाता है, इन दोनों प्रक्रियाओं से क्या होता है, हमारा घाव बिल्कुल क्लीन हो जाता है। उसके बाद आता है उस घाव को भरने की प्रक्रिया। तो ये क्या करता है, इट प्रमोट द फाइब्रोब्लास्ट एंड न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन। जो वहाँ पे टिश्यूज़ आप देख सकते हैं, जहाँ पे जो घाव था उसके जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे घाव कितना ज़्यादा गहरा है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो घाव पे देखिए यहाँ पे टिश्यूज़ आ चुके हैं। तो ये क्या है, इस ऑइंटमेंट की वजह से यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल बनती हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बनना फॉर्म शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होते हैं, एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो किसी भी घाव के भरने के दौरान जो बनते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं न्यू जो बॉडी का पार्ट होता है उससे बनता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, प्रमोट द फाइब्रोब्लास्ट एंड न्यू ब्लड फॉर्मेशन। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, ये इंकरेज करता है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में, और लास्ट में एपिथेलियाइजेशन। और एपिथेलियाइजेशन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्कार्स, घाव भरने के बाद जो स्कार्स बनते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए स्कार्स, यहाँ का देखिए जो स्कार्स हैं वो काफ़ी आपको मिनिमल स्कार्स मिलते हैं। तो ये जो हीलोआंस ऑइंटमेंट है, ये हीलोआंस ऑइंटमेंट है, ये 100% 100% ये आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस है, और हमने कई पेशेंट पे इसको प्रयोग किया है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो वाकई में बहुत अच्छा है। ऐसे भी पेशेंट में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ऐसे भी पेशेंट में हमने इसको यूज़ किया जिनमें आप देखेंगे तो जो घाव होने की वजह से वहाँ की बोन्स जो है वो एक्सपोज हो गई थी,
अभी मैं आपको 2 केस ऐसे दिखाऊंगा जिनमें घाव होने से उनकी बोन एक्सपोज हो गई थी और केवल 1 महीने के प्रयोग से जो एक्सपोज बोन थी उसके ऊपर बहुत हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू आए और ग्रेनुलेशन टिश्यू के बाद वहाँ पे अच्छे से इपिथेलियाइजेशन भी हुआ। तो एक बार अगर कोई ऐसा जानने वाला व्यक्ति है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से घाव हो, चाहे वो चोट लगने की वजह से घाव हो, चाहे वो जलने की वजह से घाव हो गया हो, आपने अभी जो भी ऑइंटमेंट यूज़ किए होंगे उसके कंपैरिजन में एक बार आप इसको केवल 5 से 10 दिन लगा के देखिए। मेरा विश्वास है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही बेहतर मिलेगा। धन्यवाद।